आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में क्लास 10th साइंस के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न हैं जो 2025 के एग्जाम में आएंगे। इसमें केमिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका बोर्ड में नहीं आएगा। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी CaOH2। अगला आपका प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए उपचयन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी NaO2 और O2। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए उसे संक्षारण कहते हैं। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हीलियम गैस। उदासीन विलयन का pH मान होता है। उदासीन विलयन का pH मान होता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 7। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए Na2CO3। जल का pH मान होता है। जल का pH मान होता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 7। ना तो यह अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, यानी यह आपका उदासीन होता है। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी फिटकिरी। यदि खून बह रहा हो तो फिटकिरी से रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का pH मान लगभग 5.6 से कम ना हो। ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? यह एल्यूमिनियम है। ऑप्शन नंबर सी निम्नलिखित में से कौन अधातु है? इस प्रश्न में आपको बताना है कि इन चारों में से अधातु कौन है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह सही उत्तर है। कार्बन जो है यह अधातु है। तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जिंक को मिला देने पर कौन सा धातु बनता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पीतल। सबसे कठोर तत्व कौन है? इसमें बताना है सबसे कठोर तत्व कौन सा है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हीरा। अगला आपका प्रश्न है, पीतल है। पीतल है क्या है आपको बताना है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यह मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए लिथियम। इसे चाकू से काटा जा सकता है।
निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नांकित में से बताना है कौन उपधातु है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यशबी आपका उपधातु है। धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति होती है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धनात्मक। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को कितने कैरेट पर शुद्ध माना जाता है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 कैरेट। ऑप्शन नंबर बी। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन का। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट। सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यह निस्तापन है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एथेनोइक अम्ल। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्केन का। ऊर्जा का SI मात्रक होता है, ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर बी। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय ऊर्जा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन नंबर सी, CaOCl2। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 आबंध पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अपक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अपक्रियाशील है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, Cu, कॉपर। कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है, कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है 4। ऑप्शन नंबर सी। मेथेन किसका उदाहरण है? मेथेन किसका उदाहरण है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यह अक्रिय गैस है। त्रियक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, डोबरेनर ने। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है ऑप्शन नंबर बी, He, हीलियम। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कुल 18 वर्ग होते हैं। तो इसमें क्लास 10th यानी हाई स्कूल साइंस के भाग 2 रसायन विज्ञान के, जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं, सभी MCQ प्रश्न हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं आएगा। तो आप सभी लोग इसे ज़रूर तैयार कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।